आन की बाग में कमाल कर दिए दोनों भाई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कित भव्यभारं स्वर्णाच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नामे अभिरामे रटन् महान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारं पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नामिते दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नृप विदेह के बाग महा सब प्रकार फल फूल बच्यो न एक न जगत तेहि रही लगावन भूल। अनुपम बाग देख दो भाई करत परस पर तास बढ़ाई। भय मगन मन राम गुसाई सुख स्वरूप सुख सिंधु समाई। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री विदेहराज जी महाराज के बाग में ऐसा कोई फूल और ऐसा कोई वृक्ष नहीं था जो संसार में हो उनके बाग में ना हो। अनुपम बाग देख दो भाई करत परस्पर तास बढ़ाई। वो परम सुंदर बाग को देखकर दोनों भाई श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी महाराज आपस में उस बाग की बड़ाई करते हुए और धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। भय मगन मन राम गोसाई सुख स्वरूप सुख सिंधु समाई। जो सुख स्वरूप जो सुख के सिंधु श्री राम जी महाराज हैं उस वाटिका का दर्शन करके भय मगन बड़े मग्न हो जाते हैं और आनंद में फूले नहीं समाते हैं। देख फूल सुचि सुंदर श्यामा लेने चाहे गुरु पूजन कामा। याही बीच आए कछु मालिनी देख रामनत मस्तक भेलिन। श्री राम जी महाराज उन सुंदर फूलों को देख करके लेन चाहे गुरु पूजन कामा श्री गुरुदेव के पूजन हेतु उन पुष्पों को लेना ही चाहते थे कि उसी समय पर या ही बीच आए कछु मालिन कुछ मालिनियाँ श्री राम जी के समीप आ गईं। देख रामनत मस्तक भेलन उन्होंने श्री राम जी महाराज को देखकर मस्तक जो है नवाया। राम ही निरख मारे मदहारी बेवस भई मन मोहे महारी। परी मूर्छे कछु सुध बुध नाही राम लखन चले आगे जाही। उन मालिनियों ने आकर के जैसे ही श्री राम जी महाराज के अपार सौंदर्य का जब दर्शन किया निराकी तो मार मदहारी उनकी सुंदरता कैसे अनेकों कामदेव के मान को मर्दन करने वाली उस छवि को देख करके भई विवश मन मोह महारी वो मोह के वशीभूत हो करके और प्रेम में मग्न हो गई। परी मूर्छ कछु सुध बुध नाही उन्हें कुछ सुध अपने शरीर की सुध बुध नहीं रह गई। सब मूर्छित हो करके मई माने पृथ्वी में गिर गईं। राम लखन चल आगे जाहीं। श्री राम जी महाराज तो धीरे धीरे लक्ष्मण जी के साथ आगे चले जा रहे हैं। यहाँ मालिनियाँ उनका दर्शन करके मूर्छित हो करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहु विस्तार बाग कर घेरा
जहाँ तहाँ मालिन केर बसेरा। जित तित राम जाहि सुख साने, तित तित नारिन देख लजाने। श्री जनक जी महाराज के उस बाग का जो विस्तार इतना ज़्यादा है कि वो जो घेरा, जो बाउंड्री बनाई जाती वो बहुत दूर है, बड़ा विस्तार वाला बाग है। और उन विस्तार वाले बाग में जहाँ तहाँ मालिन केर बसेरा, जहाँ तहाँ वो जो मालिनियाँ थीं उनके सुंदर जो है आवास बने हुए हैं। जित तित राम जाहि सुख माने, जिस तरह से श्री राम जी महाराज धीरे धीरे आनंद पूर्वक चले जा रहे थे, उसी समय तित तित नारिन देख लजाने। अब जैसे ही आगे बढ़े तो और भी जो मालिनियाँ थीं उनका जब दर्शन किया उन लोगों ने, तो श्री राम जी महाराज ने जब देखा कि हमें देख रही हैं तो वो बेचारे लजा गए। उनकी जो आँखें हैं वो झुक गईं लज्जा के कारण। देख देख रघुवीर तन सकल बाग की बाम, गिरी मुरुचि दाह ताह विशुद्ध प्रेम विवश बिन काम। श्री राम जी महाराज की उस अपूर्व सुंदरता को देखकर सकल बाग की बाम, जितनी भी स्त्रियां थीं जो सब बगीचे में रहती थीं, वो प्रेम में विवश होकर के, प्रेम में व्याकुल होकर के निष्काम भाव से गिरी मूर्छ जहाँ तहाँ, वो जहाँ तहाँ जो है प्रेम में मूर्छा होने के कारण पृथ्वी पर जहाँ तहाँ बेसुध होकर के गिर गईं। एक बची नहीं मालाकारी, प्रेम विवश जो सुधहि समारी। राम लखन दो बंधु मनोहर, देखहि बाग अनूप यशोधर। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वो स्त्रियां जिन्होंने राम जी का दर्शन किया, उनमें से एक भी स्त्री ऐसी नहीं, मालाकारी माने वो मालिनियाँ, उनमें एक भी ऐसी नहीं थी जो प्रेम के बस में होने के कारण अपने सुधि को संभाल नहीं सकीं, बेसुध हो गई। राम लखन दो बंधु मनोहर, देखहि बाग अनूप यशोधर। श्री राम जी महाराज का जो अनुपमेय बाग, बड़ा जो सुंदर है, जो यशस्वी बाग कहलाता है, उसके समान दूसरा त्रिलोक में कोई बाग नहीं। ऐसे बाग की सुंदरता को देख करके दोनों राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। बोलहि सकुन भात बहु बोली, कहीं मनहु प्रभु निर्भय डोली। दरस परस रघु वर को लाही, बाग वृक्ष रस रूप लखाई। वहाँ के जो पशु, जो पक्षी हैं, बड़ी सुंदर बोली से बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? कहाँ ही मनऊ ऐसा कह रहे हैं कि प्रभु निर्भय डोली, आप तो निर्भय पूर्वक जो है इस बाग में विहार करें। प्रभु जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं तो कोई बड़ा सुंदर वृक्ष है, छोटा सा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, तो उसका स्पर्श कर लेते हैं। कहीं जो है पक्षी बैठा है तो खड़े होकर के उसको देखते हैं। तो दरस परस रघुवर को लाही, बाग वृक्ष रस रूप लखाई। जिस राम जी महाराज ने जिस वृक्ष का स्पर्श कर दिया है ना, वह बाग का वृक्ष रस रूप लहाई, वह रस रूप में भर के माने दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। सच चित आनंद तेज प्रकाशित, धन्य धन्य प्रभु सुखद सुभाषित। देव सकल जा चहि मन माही, वृक्ष बिहंगे बनी बाग बसाही। प्रभु जिसका स्पर्श कर देते हैं या जिसकी ओर देख देते हैं, वो सच्चिदानंद में, आनंद में जो है तेज प्रकाश, उसमें दिव्य प्रकाश हो जाता है, प्रकाशित हो रहा है। धन्य धन्य प्रभु सुखद सुभाषित, वो धन्य वृक्ष हैं जिनकी शोभा को देख करके प्रभु स्वयं
मग्न हो जाते हैं। देव सकल याचक मन माही, वृक्ष विहंग बनी बास बसाई। ये सब देख करके जो ऊपर के जो देवलोक के जो देवता हैं सब मन ही मन ये याचना करते हैं, याचा ही मन में याचना करते हैं कि हम भी अगर कहीं उस बाग के वृक्ष होते, पक्षी होते, तो उस बाग में हम बसाई मन बसेरा करते रहते। बरसत सरिस सुभग सुर फूला, सेवा सरही राम रस भूला। राम लखन दो बिरहत संगा, कहत कथावर बाग प्रसंगा। देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, है ना, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उन पुष्पों के द्वारा सेवा सरित माने सेवा कर रहे हैं और राम जी के उस स्वरूप को देख करके आनंद में भूल जाते हैं। राम लखन दो बेहरन संगा, श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी के साथ उस बाग में बेहरन कर रहे हैं। कहत कथा बर बाग प्रसंगा, और उस बाग की कि देखो लक्ष्मण भैया ये वृक्ष कितना सुंदर लग रहा है, इसमें कितने सुंदर सुंदर जो हैं फल फले हुए हैं, इन फूलों के वृक्षों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह का कथा प्रसंग बाग वाला कहते हुए और चले जा रहे हैं। तेहि अवसर सिया लाड़ली, मात निदेश ही पाए। राज द्वार के द्वार ते, रक्षक तहाँ तिए गाय। ठीक उसी समय पर सिया राज किशोरी जी जो है, श्री माता अपनी सुनैना अम्बा के निर्देशानुसार उनकी आज्ञा को मान करके राज सदन के द्वार थे अपने राज दरवाजे पर आ करके, और रक्षक तहाँ तिए गाय, वहाँ पर जो रक्षक कौन है, श्री राज किशोर जी की जो सखियाँ हैं सब वहाँ पर हैं। आई चढ़े शोभे सोखद सोयाना, बाहक तिए शिक्षत ते ही ज्ञान। द्वार ही त्याग दियो सियाना, मखमल पावण परे विधाना। वे सब सखियाँ सहित श्री राज किशोरी सुंदर जो है यान माने विमान जैसे पालकी कहते हैं, उसमें बड़ी सुखपूर्वक चढ़ करके और चली आ रही हैं। उसमें बाहक माने कहार कौन है जो ढो रहे हैं, तो कहते हैं बाहक तिए, वहाँ स्त्रियां ही वाहन करती हैं, वाहन बनी हुई हैं। जो कहार हैं वो स्त्रियां ही हैं। शिक्षित ते ही ज्ञाना, उन्हें शिक्षित किया गया है और ज्ञान क्या दिया गया, किस तरह से भार ढोना चाहिए, माने इस तरह की शिक्षा उन्हें दी गई, माने बहुत बढ़िया वो भार ढो करके जानती हैं। द्वार ही त्याग दियो सिए आना, मखमल पावड़ परे विधाना। श्री राज किशोरी जी जब बाग के मुख्य द्वार पर आती हैं, उसी समय उन्होंने अपनी जो पालकी है उससे उतर कर और मखमल पावड़ परे विधाना, जो सुंदर पावड़े मखमल पड़े हुए थे उसी में जा कर के खड़ी हो गई। छात्र चमर सिर सखियन ढारे, व्यंजन लिए छड़ी कर धारे। पान दान इतरादिक लीने, पूजन साज सुपात्र नवीने। कोई सखी चमर कलती चली जा रही है, कोई छत्र पकड़े हुए है, कोई बिजन लिए हुए है, कोई छड़ी लिए हुए है, कोई पान दान लिए है, कोई इत्र दान लिए है, और कोई सुंदर पात्र जो नवीन है, जो नए पात्र हैं उनमें पूजन का सामान लिए और चली जा रही। गावत गीत चली अलबेली, मधुर बजावहीं वेणु बसेली। कोलिए कर बीणा बजावे, बीणा शब्द को झनकावे। और कैसी चली जा रही हैं,
सुंदर गीत गाती हुई वो अलवेली सखियाँ आगे आगे चली जा रही हैं। जो मधुर बजावहीं बेणु बसेली, जो बांसुरी है काहे की है, बांस की सुंदर बांसुरी बजाती हुई और गीत गाती हुए आगे आगे चली जा रही हैं। कोलिए कर बेणु बजावे, बीणा शब्द को झनकावे। कोई सखियाँ हाथ में बीणा लिए हुए बजाती हुई चल रही हैं, और कोई जो सखियाँ जो हैं बीणा जिस माने शब्द से निकल रहा है, जो तान से निकल रहा है, उसी की तान मिला करके अपनी वाणी को उसमें झनकारी माने गाती जा रही हैं। ढोल मधुरे अरो मधुरे मजीरा, बाजत पायल करत अधीरा। निरतत सके को भाव बताई, जात चली घर गिरजा माई। कोई ढोल बजा रहा है, ढोल ज़्यादा जो पीटते हैं ढोल का शब्द अच्छा नहीं होता, जो मधुर बजाते हैं तो ढोल मधुर बज रहा है। मंजीरा भी कैसा बज रहा है, मधुर मनी मंद गति से बज रहा है। पायल बाजत करत अधीरा, सभी जो हैं वहाँ पर जो किशोरी जी की अष्ट सखियाँ हैं उनके चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं, जिसमें घुन रुंझुन की आवाज़ निकलती है। श्री राज किशोरी जी स्वयं धारण किए हैं, उनकी भी आवाज़ निकलती है। तो उन पायलों की आवाज़ को सुन करके जो हृदय कैसा होता है, अधीर माने धीरज छोड़ देता है, मन इतनी सुंदर आवाज़ है। निरतत सखी को भाव बतावे, कोई सखी नृत्य करती हुई और वो भाव भंगिमा दिखा रही है। जात चली घर गिरजा माई, वे सब सखियाँ श्री राज किशोरी जी के साथ में श्री गिरजा जी के मंदिर को चली जा रही हैं। यही विधि सीता जात मग, सुभग सखिन के संग। आदि शक्ति अंश ही लिए, ब्रह्म मिलन जनुरंग। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं इस प्रकार श्री राज किशोरी जी धीरे धीरे जो है रास्ते में चली जा रही हैं। सुभग सखिन के संग अपनी सभी अष्ट सखियों के साथ में चली जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आदि शक्ति अंशन लिए ब्रह्म मिलन जनुरंग, जैसे आद्या शक्ति अपने अंश कलाओं को लिए हुए ब्रह्म से मिलने के लिए बड़े रंग और उत्साह के साथ चली जा रही हैं। करी तड़ाग मज्जन सखी सीता, गई भवानी भवन पुनीता। सविध पूजयति नेह जनाई, गद गद बाणी विनय सुनाई। जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो उधर बाग में बहुत ही सुंदर तालाब है जिसमें कमल खिले हुए हैं। उस तालाब में जाकर जितनी उनकी सहेलियां थीं, अष्ट सखियां थीं, श्री राज किशोरी जी के साथ मज्जन माने स्नान करती हैं। फिर इसके बाद गई भवानी भवन पुनीता, बड़े पवित्र हो करके भवानी माने पार्वती जी के मंदिर में पहुंचती हैं। सविधि पूज अति नेह जनाई, गद गद बाणी बिने सुनाई। श्री राज किशोरी जी के हृदय में प्रेम भरा हुआ है, बड़े प्रेम से बड़ी विधि प्रकार से पार्वती जी की पूजा करती हैं और विनय करती हैं। तो उस समय गद गद बाणी, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, बाणी जो है निकल नहीं रही, तो गद गद बाणी से उन्होंने पार्वती जी से प्रार्थना अपनी सुनाई। निज अन